बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हमीदुल्लाह, लेक्चरर केमिस्ट्री, एंड आप देख रहे हैं हमीद अलकीमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड को हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्स which holds the particles together in the form of molecule or compound. This is known as chemical bond. So chemical bond is a sort of attraction, is a sort of attractive force which holds the particle together, and इसकी रिज़ल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो हाइड्रोजन के दरमियान कैसे जो है केमिकल बॉन्ड बनता है। ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है। हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन एटम करीब में है, इसके पास आता है, तो अब ये दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे सेम चार्ज हैं। तो ये यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो ये मैं नाम देता हूँ इसको रिपल्सिव 1। इसी तरह हमारे पास ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इसके बीच में हमारे पास होगा रिपल्सिव, नेक्स्ट रिपल्सिव, जिसको मैं नाम देता हूँ रिपल्सिव 2। अब यहाँ पे इस पार्टिकल का, इस हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है, इस हाइड्रोजन का अनदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैं अट्रैक्टिव 1 का नाम देता हूँ। एंड इसी तरह इस वाले हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है, ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको मैं अट्रैक्टिव 2 कहता हूँ। और इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है आपस में अपना इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो ये अट्रैक्शन 3 हो गया एंड ये अट्रैक्शन 4 हो गया। अब नेट जो फोर्स है वो इस तरह आएगा कि हमारे पास नेट फोर्स किसके बराबर होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस की तादाद हमारे पास 4 है, तो मैं कहता हूँ 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस, और रिपल्सिव फोर्सेस की तादाद हमारे पास 2 है, तो -2 रिपल्सिव फोर्सेस। तो एज अ रिज़ल्ट जो आउटकम आएगा वो 2 अट्रैक्टिव फोर्स का आएगा। तो हम कहते हैं कि इसी अट्रैक्शन की वजह से कि नेचर में पार्टिकल्स के माबैन या बॉडीज़ के दरमियान जो है ये अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी अट्रैक्शन के रिज़ल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं ये मॉलिक्यूल का शेप अडॉप्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि ये हाइड्रोजन के इंडिविजुअल एटम एक दूसरे के साथ मिलके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। Thanks for watching, and I hope you would like my video, and it is requested to subscribe my channel Hamid Alkemi.